हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस भाषा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की हिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। मतलब मैंने क्लास तो रिकॉर्ड कर ली थी बट उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से कल वाली जो हिस्ट्री की क्लास थी, मतलब जो कल होती वो फिर अब आज हो रही है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हमारा जो चल रहा है, अभी हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म में हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी बातें पढ़ रहे हैं, हम केवल वो पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो महावीर से रिलेटेड, जो महावीर स्वामी हैं, तीर्थकर, जो 24वें तीर्थकर है जैन धर्म के, तो उनकी लाइफ से रिलेटेड या उनके काल में जिस टाइम, जो उनका टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी राजा वगैरह हैं या उनके जो वंश हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वो कर लेंगे। बाकी जैसे और जब टॉपिक्स आएंगे तो वो जैसे जैन धर्म से रिलेटेड होगा कोई, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, तो जैसे मौर्य वंश है ना, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म उन्होंने अपनाया हुआ था, तो मतलब उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम उस टॉपिक में पढ़ लेंगे। अदरवाइज जो पर्टिकुलर जो जैन धर्म से रिलेटेड है वो हम इसी में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने ये जान लिया था कि जो जैन धर्म है, ये मतलब जैन धर्म के जो लोग हैं, ये क्या है कि ये आत्मा में मान्यता रखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आएगा? वो आएगा कि महावीर पुनर्जन्म एवं महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम अन्य जो नाम है वो कौन से हैं? स्यादवाद व अनेकांतवाद। स्यादवाद व अनेकांतवाद है। ठीक है, क्या है? स्यादवाद है या फिर अनेकांतवाद है। आगे की बात करें तो आगे आता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है
जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। अब जैन धर्म के में जिन कुछ राजाओं को विश्वास था वो कौन से थे? कौन से राजा थे? उदयन, वंदराजा, उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है। अगली बात आती है मैसूर के गंग वंश के मंत्री मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति थी वो। ठीक है, किसकी? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। आगे अब इसी में है गोमतेश्वर की प्रतिमा
गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसमें ना मात्रा में मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, आप ठीक कर लेना। ठीक है, 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। को काटकर बनाई गई है। ठीक है, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। चलो इतना ही देख लो। अभी क्या है, फिर जो थोड़ा सा रह जाएगा ना वो फिर इसको रब करने के बाद तब करवा दूंगी। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो महावीर हैं, ठीक है, तो जो महावीर हैं मतलब जो इससे पहली क्लास थी उसमें हमने जाना था कि जो जैन धर्म के लोग थे वो आत्मा में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। आगे बात करें तो जो महावीर हैं, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। अब जो महावीर स्वामी थे वो क्या थे, उनका क्या था कि वो पुनर्जन्म है ना, जो दोबारा जन्म होता है उसमें, और कर्मवाद में, इन चीज़ों में वो विश्वास रखते थे। आगे देखें तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद एवं अनेकांतवाद है। अब जो जैन धर्म है उसके अंदर जो सप्तभंगी जो ज्ञान है, क्या है, जो सप्तभंगी ज्ञान है उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसके और अन्य नाम है, एक तो स्याद्वाद है और एक अनेकांतवाद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अब जो जैन धर्म है उसके अंदर जो भी आध्यात्मिक विचार थे तो उन्होंने उनको जो ग्रहण किया है, उनको जो एक्सेप्ट किया है जैन धर्म के लोगों ने, वो कहाँ से एक्सेप्ट किया है, सांख्य दर्शन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। ठीक है, जो जैन धर्म के विचार थे, जो उनके आध्यात्मिक विचार थे। आगे आता है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा। अब जो कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, मतलब उनकी मान्यता जैन धर्म में थी। अब देखो जैसे ये राजा है ना, इन राजाओं के नाम है, तो एग्जाम में आपको टफेस्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो टफेस्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ लेगा कि जैसे ये 6-7 नाम है तो इन नामों को आपको दे देगा, एक ऑप्शन में ये, और बाकी की जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें से किसी एक का नाम अलग कर देगा, मतलब कुछ और लिख देगा उसके जगह। तो इस हिसाब से जो बिल्कुल टफ क्वेश्चन बनता है वो बता रही हूँ। उसके अलावा तो इनमें से किसी भी एक का नाम दे देगा आपको, ये पूछ लेगा कि जैन धर्म को ये राजा मानते थे या नहीं मानते थे, इस तरीके से भी दे सकता है। तो वो कौन से राजा थे, उदयन थे, एक वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल के शासक थे। मतलब इन राजाओं ने जैन धर्म को माना था। ठीक है, ये इनकी जो मान्यता थी ये जैन धर्म को मानते थे। आगे बात करें तो आगे बात आती है कि जो मैसूर है, मैसूर के अंदर जो गंग वंश था उसके मंत्री थे। ठीक है, गंग वंश के मंत्री, क्या नाम था, चामुंड।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो उनके प्रोत्साहन के बाद क्या हुआ, उनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति। तो क्या हुआ, जब उनके प्रोत्साहन से क्या हुआ कि कर्नाटक जो राज्य है उसके अंदर जो श्रवणबेलगोला नाम की जगह है, वहाँ पर कब की बात है ये 10वीं शताब्दी की बात है। तो 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, मतलब बाहुबली, गोमतेश्वर को बोलते हैं बाहुबली, तो इनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही बार पूछा जाता है। अब जो श्रवणबेलगोला है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई थी। तो जब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम वहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब आगे है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। जो इनकी जो प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। और यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। अब ये जो मूर्ति है, ये इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है, कितनी, 18 मीटर है, और केवल एक ही चट्टान से बनाई गई है। ठीक है, क्या है, एक ही चट्टान से बनाई गई है। अच्छा, एक बात और है, जैसे पत्थरों से मंदिर वगैरह बनते थे, ठीक है, पहले, उसमें आगे हम पढ़ेंगे भी तो जो चट्टानों से मंदिर बनाए जाते थे, तो उनकी जो स्ट्रक्चर बनती थी ना, वो चोटी से बनती थी। मतलब पहले चोटी बनाई जाती थी, देन नीचे का जो हिस्सा था वो क्रिएट किया जाता था, वो बनाया जाता था। लेकिन अब जैसे ईंटों से, पत्थरों, है ना, ईंट वगैरह से इस तरीके से जो मंदिर बनाए जाते हैं या बनाए जाते थे, तो उनकी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, पहले नींव से होती है। पहले नींव रखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। लेकिन जो पत्थरों से, जो मतलब एक ही चट्टान से बन रहे हैं, तो वो जो उस तरीके के जो मंदिर हैं उनको ऊपर से स्टार्ट किया जाता है। मतलब उनकी चोटी से उनको बनाते बनाते इस तरीके से उनको नीचे तक कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। अब देखते हैं, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जैन मंदिर का निर्माण खजुराहो के अंदर जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। साथ ही साथ मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा कला है का संबंध
जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, आगे है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु कब? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, या हम निर्वाण भी बोल सकते हैं, 468 ईसा पूर्व में। निर्वाण ब्रैकेट में लिख लो। 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में बिहार के राजा के, या नहीं सॉरी, बिहार के राज्य के राजा का नेक्स्ट उसमें लिखवाएंगे। बिहार के राज्य के पावापुरी, जिसको हम राजगीर भी बोलते हैं, में हो गई। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी इसके पहले राजा का नाम लिखवा दूं, फिर ये लिखवा दूं कहाँ हुई, लेकिन उसको नेक्स्ट पॉइंट पे कवर कर लेंगे। मल्ल राजा सृष्टिपाल। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखो बात करें तो जो खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो खजुराहो के जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने किया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो चंदेल के शासक थे उन्होंने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे अब बात करें तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब जो मौर्योत्तर युग था, मौर्योत्तर काल था, तो उसमें क्या था कि जो मथुरा है प्रेजेंट के अंदर, वो क्या था, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और साथ ही साथ मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। अब जो मथुरा कला है ना, तो जैसे मथुरा कला में कोई भी चीज़ बनाई जाती है, कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है, आगे आता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब जो जैन
तीर्थंकर थे या तीर्थकर भी बोल सकते हैं, तो उनकी जो जीवनी थी, मतलब 24 के 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। और जो बुक थी ना उसकी, भद्रबाहु की, उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। तो उसके द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई, बुक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके अंदर इन सब की जीवनी या इनके जीवन के बारे में लिखा गया था। आगे बात करें तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, या हम निर्वाण भी बोल सकते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। अब 72 वर्ष की उम्र में जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के आखिरी जो तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई थी, या हम निर्वाण भी बोल सकते हैं, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बिहार के राज्य के पावापुरी या राजगीर में हुई थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको बता देना है इससे रिलेटेड। लास्ट आता है हमारा मलराज सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब मैंने उसमें नहीं लिखवाया, अलग से लिखवा दिया। अब आपसे ये भी पूछेगा कि जब महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई या उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम पर वहाँ के राजा कौन थे? ठीक है, कौन से राजा थे? तो मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, उनके राज्य प्रसाद में जो महावीर हैं उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा जैन धर्म। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम अपना बौद्ध धर्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को भी और चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।